व्यूवर्स, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज का जो शो है ना फ्यूजन फूड का, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि जो मेरी कल की रेसिपी इनकम्प्लीट रह गई थी वो ज़रा मैं आपको कंप्लीट करके दिखाऊँ, इसलिए चूल्हा चल रहा है ऑलरेडी, ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो कल क्या हुआ था, असल में हम लोगों की रेसिपी मैंने आपको फ्राइंग करके नहीं दिखाई थी, पिक्चर्स आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी बनी है, आपको ज़रूर हम दिखाएंगे, लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं आपको ज़रा उसकी टेक्निक समझा दूं, बिकॉज दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सही है, वो मैं ज़रा आपको करके दिखा दूँ चूरोस की टेक्निक क्या है, उसके बाद हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपीज़ की तरफ। सो गिव मी जस्ट 1 मिनट। जी ये देखें। अच्छा, कल जो मेरी इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी थी ना, उसमें एक्चुअली जो मैदे की क्वांटिटी थी ना वो थोड़ी कम रख दी गई थी। आपको 2.5 कप, जो आपको टोटल उसमें मेथड बताया है ना, उसमें 2.5 कप आपको डालना है मैदा, ठीक है। अब ये देखें, मैंने करके रखा हुआ था। आई होप तेल गरम गरम हो ज़बरदस्त सा, तो ये एकदम फिट सा निकलेगा। ये इस तरह से होगा इसका, देख रहे हैं। ओके, वो रही हमारी कैंची। अच्छा, आपको क्या करना है, अच्छा अभी ये वैसे हो गया, लेकिन आपको ना नॉर्मली क्या करना होगा, इसको कैंची से काटना होता है क्योंकि वो हार्ड होता है। अभी हमारे नोज़ल मुझे ना थोड़ा सा मोटा वाला नहीं मिल रहा था, अदरवाइज मोटे नोज़ल के साथ करेंगे आप और इसको थोड़ा सा पकेगा। ये थोड़ा सा गुई मतलब कि उस तरह से होता है, ये हार्ड नहीं होगा, इसी तरह सॉफ्ट सॉफ्ट सा होगा। तो जितना मोटा नोज़ल होगा उतने मोटे आपके चुरोस बनेंगे। सही है, अभी ना इसका एक प्यारा सा हम शेप करते हैं, उसके बाद जो है ना आपको ये देखें एक दिल बनाते हैं प्यारा सा आप सबको सॉरी के लिए। ये आई एम ट्राइंग, चले नहीं बना भाई हमसे दिल अभी फ़िलहाल, पर चले कुछ भी शेप बना लेते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा ये किस तरह से है। ये देखिए, ये जिस तरह, हाँ, इसके आप रैंडमली कुछ भी आप कर सकते हैं। अगर आपका थोड़ा सा हार्ड बन गया है तो आपने उसको कैंची से सिर्फ काटना होगा। और ये देखें इसका टेक्सचर देखें कितने मज़ेदार सा है। ये देखें अंदर से फुल सॉफ्ट सा होगा, बिल्कुल हार्ड नहीं है इसके अंदर से। आपका हार्ड बने तो मतलब है आप थोड़ा सा इसमें बटर और ऐड कर दें, या आप शायद आप मैदा ज़्यादा डाल रहे हैं, तो अपना आपने देखना है कि बहुत थिक भी ना हो, बहुत वो भी ना हो, क्या कहते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो, बहुत ज़्यादा रनी भी ना हो, और परफेक्ट हो। अभी देखिए हमें कैंची से भी काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं हैरान हो रही हूँ कितना ज़बरदस्त बन गया, अदरवाइज़ हमें कैंची से काटने की ज़रूरत पड़ी होती है। सही है, बस आपने अगर थोड़ा सा थिक हो गया तो आपने कैंची से काट देना है। नोज़ल जितनी मोटी है आपके पास, अभी हमारे पास मोटी वाली नोज़ल अवेलेबल नहीं थी, अदरवाइज़ मैं आपको मोटे मोटे इसके ना चुरोस बना के दिखाती। सो दिस वॉज द टेक्निक, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। इसको बस आप मज़े से अपना डिप करें और खाएँ। ओके, चले अब चलते हैं हमारी आज की जो मेन रेसिपीज़ हैं। आज हम बनाने वाले हैं बड़े ज़बरदस्त सा टैरागन चिकन, वन ऑफ माई फेवरेट डिश। एंड ट्रस्ट मी आज मैं इसको थोड़ा सा फ्यूजन सिखाने वाली हूँ, बिकॉज नॉर्मली जो टैरागन सॉस होती है ना उसमें वेजिटेबल्स नहीं होते हैं, बट आई लाइक इट कि अगर आप थोड़े वेजिटेबल्स ऐड कर लो तो आपको वो सिखाएंगे, थोड़ी सी डिफरेंट, थोड़ी सी हट के टैरागन चिकन। और साथ में बना रहे हैं मज़ेदार से क्रेप्स का क्या है, क्रेप्स हम बना रहे हैं विद द सॉस, ऑरेंज सॉस के साथ बना रहे हैं। अब मैंने ऑरेंज सॉस इसलिए रखी है बिकॉज अब आगे जो हमारे आने वाले हैं विंटर सीजन, सही है। सो विंटर सीजन्स में ऑरेंजेस आर गोइंग टू बी अवेलेबल टिल मार्च के मिड तक हमारे पास ढेर ऑरेंजेस होंगे। सो यू कैन यूटिलाइज इट, यू कैन हैव अ वेरी डिलिशियस डिज़र्ट इन दैट फॉर्म। सही है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग अंडे फेंटेंगे। आपको मैं टेक्निक बता देती हूँ, ठीक है। अंडे फेंटेंगे, अंडे फेंटने के बाद बारी बारी हम अपने क्रेप्स के बैटर में सारी चीज़ें ऐड करेंगे। अंडे डालेंगे, देन वी कैन ऐड थोड़ा थोड़ा करके हम लोग मैदा डालेंगे, पानी होगा उसके अंदर, दूध डलेगा, बटर डलेगा, सॉल्ट डलेगा। जब मज़ेदार सा इसका थोड़ा सा रनी होता है, अब जब ये बनेगा आप देखेंगे, उसके बाद इसको जिस तरह से रोटी नहीं होती है इस तरह से ये लेयर करके हम इसको पकने देंगे। सही है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बैटर बना लूँ, उसके बाद हम एक ब्रेक पे जाएंगे ताकि हम ब्रेक से मज़े से आएँ। मैं ज़रा ये अपना एरिया क्लियर अप कर लूँ, फिर आगे हम अपना बनाना शुरू करेंगे खाना। ये मैं ज़रा इधर कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आए। ज़बरदस्त से बने, ज़बरदस्त से क्रिस्पी। ओके, चलें इसको हम रखते हैं फ़िलहाल पीछे, ताकि ना हम लोग जो अभी फ़िलहाल काम करें ना नज़र आए। देखिए, दिस इज़ द टेक्निक। आप अपना कटिंग बोर्ड रखो, उसके नीचे गीला करके थोड़ा सा टॉवल रख दो,
तो ये होता है कि हिलता नहीं है, स्लिप नहीं होता है। ठीक है जी, चले। अच्छा, तो क्रेप का बैटर मैं पहले इसलिए बना रही हूँ ताकि इसको थोड़ा सा रेस्ट मिले, फिर हम टैरागोन का जाके जब तक बना लेंगे तब तक हमारे क्रेप का जो बैटर है ना वो अच्छी तरह रेस्टिंग पे होगा। अब मैं ज़रा चुप करके ज़रा इसको हल्का सा बीट कर लूँ। हाँ, बल्कि ऐसा करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं जब तक हमारा बैटर रेडी हो जाएगा, वापस आते हैं और आपको आगे हम टैरागोन बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, वेलकम। अच्छा, ये देखिए मैंने बैटर बड़ा ज़बरदस्त सा बनाया है। ये अभी ना इसी तरह ही हम इसको रखेंगे ताकि थोड़ा सा ये रेस्टिंग मोड में है अभी। सही है, ये देखें, ये देखें ये। अच्छा, मैं आपको ज़रा बताऊं इसमें मैंने क्या क्या डाला है। इसके अंदर मैंने डाले थे अंडे, 2 अंडे फेंटे। सही है, साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके 1 कप मैदा डालना है आपने इसमें। तो आपने थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड किया। अब कप आपका आप देख लीजिएगा। मैं अगली बार से ना कप की जगह मैं सोच रही हूँ मैं आप लोगों को मेजरमेंट्स देना शुरू करूँ ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली अंदाज़ा हो कि मेरा कौन सा कप होता है। सही है। अच्छा, पानी आपने रखना है कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो डालना। भी देखा इसमें अभी भी पानी है, मैंने रखा हुआ है कि अगर इस तरह से हो ना कि, और आपने ठंडा पानी डालना है कि अगर आपको वो हो कि रनी नहीं हो रहा तो आपने डाल दिया, ऐड कर दिया। सही है, ठीक है। इसमें फिर हमने क्या किया, बटर मेल्ट करके डाला, सॉल्ट डाला, थोड़ा सा लेमन या मौसमी, अभी जो भी मौसम है, ऑरेंज, जिसका भी आपको जो भी अवेलेबल होता है ना उसको आपने हल्का सा कद्दूकश करना है तो वो ये वाला फॉर्म दे देगा। सही है, इसको कहते हैं जेस्ट। सही है, ये डाला हमने इसके अंदर और बस अच्छी तरह हमने ब्लेंड किया। थोड़ा थोड़ा मैदा ऐड करते गए, एकदम से नहीं, हमने सारी चीज़ें फ़ौरन ऐड की ताकि अच्छा टेक्सचर आ जाए। सो ये भी ठीक है, ये भी सब कुछ हम लोगों ने बना लिया। ठीक है, सॉल्ट डाला, इसमें अभी चीनी वीनी नहीं डाली, इसके अंदर हमने चीनी नहीं डाली बिकॉज हमारी जो सॉस होगी ना वो काफ़ी मीठी होगी। क्रेप्स हम मीठे नहीं रख रहे। क्रेप्स आप नमकीन भी खा सकते हैं, मीठे भी खा सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक जैसा पैनकेक का मिक्सचर बनता है ना, ये ऑलमोस्ट वैसा ही बनता है। वन डे मैं आप लोगों को क्रेप्स के ना रोल्स भी बनाना सिखाऊंगी। यू गाइज आर गोइंग टू लव देम। ओके, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम ज़रा हम चलते हैं अपनी चिकन की मैरिनेशन की तरफ। चिकन, आई एम नॉट यूजिंग चिकन बोनलेस दिस टाइम, मैं यूज़ कर रही हूँ अब पूरा होल चिकन। आप एक चिकन ले लें, उसके मोटे मोटे पीसेस कटवा लें। सही है, ये देखें कितने ज़बरदस्त से मोटे मोटे कटे हुए हैं। ठीक है ना, ठीक हो गया, आपने करवा लिए। अब इनको लगाएंगे हम नमक, काली मिर्च और मैदे में हल्का सा कोट करेंगे और फिर इसकी करेंगे हम फ्राइंग। ठीक है, सो अभी हम क्या करते हैं, ये करते हैं कि प्लेट ले ली, प्लेट में हमने मैदा निकाल लिया। मैं ना अभी थोड़ी सी रिलैक्स हो गई हूँ कि मैंने आप लोगों को चूरोस का वो टेक्निक तरह करके दिखा दी। मुझे पता परेशानी इस चीज़ की हो रही थी कि नहीं करके दिखाई है और फिर मैं आगे अब नेक्स्ट शो पे निकल चलूँ तो वो मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था मेरे लिहाज से। हाँ, कभी कभार होता है कि ना हमारे पास अच्छा, तो कभी कभार हमारे लाइव शो में ये होता है कि हमारे पास ना टाइम शॉर्ट होता है, इतना टाइम नहीं होता कि हम आपको उसका एंड तक का प्रोसीजर दिखाएं। सो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आऊँ, मज़ेदार इजी चीज़ें सिखाऊँ। तो कभी होता है कि हम लोग नहीं कर पाते एंड तक, तो वो फिर एक नई परेशानी होती है क्योंकि हम तो शेफ्स हैं, हमारा तो मकसद यही है कि हम आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएँ। तो इसीलिए मुझे यही होता है कि नहीं, अगर मैं सिखा रही हूँ तो अच्छा सिखाऊँ, पूरा सिखाऊँ, वरना फ़ायदा नहीं है ना। शेफ्स तो हम तो इसीलिए आते हैं। अच्छा, ये देखें, इसके ऊपर मैंने लगा दिया नमक और काली मिर्च। ठीक है, मैं वही वाला मुझे ना ज़रा फ्राइंग पैन ला दें, ऑयल डाला हुआ अभी रखवाया था। अच्छा, इकरा अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ड्रॉप हो गई। चले इकरा, दोबारा कॉल करें। कॉल्स आपके पास नंबर आ रहा होगा, प्लीज़ कॉल करें और कोई सवाल, कोई जवाब, कोई बात करनी है, मैं आप लोगों की ज़रूर सुनूंगी, मुझे मज़ा आता है। ठीक है, ये देखिए इस पर हमने लगा लिया है। अब हम इसको हल्का हल्का करके कोट करेंगे और दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र करते जाएंगे। सही है।
अच्छा, अगर आपके पास स्किन चिकन है ना तो फिर आपको मैदे में ना कोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ट्रस्ट मी। अच्छा, अगर आपके पास कॉर्न स्टार्च है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, कॉर्न फ्लावर है वो भी कर सकते हैं। मैं मैदा लगा रही हूँ क्योंकि मैदा मतलब मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ में ना कॉर्न फ्लावर भी लगा के दिखाया हुआ है। अभी मेरा था कि मैं आप लोगों को मैदा लगा के दिखाऊँ, साथ साथ आप डस्ट करते रहें। जी इकरा, अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम मुल्तान, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। आई एम फाइन। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इकरा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ, वो ना मुझे बेकिंग के हवाले से आपसे कुछ मालूमात लेनी थी, आप बताएंगे प्लीज? जी जी ज़रूर पूछें। जी वो मैंने ना टी केक बनाया था। अच्छा तो वो बिल्कुल ठीक बना था, लेकिन वो ना अंदर से थोड़ा सा कच्चा रह जाता है। 180 पे मैंने उसको बेक किया था। अच्छा आपको मैं उसको एक ट्रिक बताती हूँ चीज़ केक की। जब आप हाँ चीज़ जी। केक बना रही होती ना तो उसके नीचे ना जो एक ना एक्स्ट्रा पैन रखा करे, उसमें पानी डाल दिया करे, सही है? तो वो ना अंदर से मॉइस्ट होना चाहिए। अब पानी की वजह से क्या होगा कि जो केक है ना वो हल्की आंच पे भी अंदर से अच्छी तरह पक जाता है। अब मसला क्या होता है चीज़ केक का, हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट अवन में डाल देते हैं चीज़ केक पकाने के लिए। ऊपर से तो वो जल्दी जल्दी पक जाता है क्योंकि हीट तेज़ होती है ना, अंदर से रह जाता है कच्चा। उसका बेस्ट हल ये होता है कि आप कोई वाटर बाथ उसको बेसिकली दें। जिस तरह एक बार मैंने क्रीम ब्रूले बनाया था उसमें भी मैंने यही किया था। आप नीचे वाटर बाथ का ये होता है कि कोई पैन लें, पानी डालें, पानी आप अवन में उसको इसी तरह रख दें, उसके ऊपर अपना चीज़ केक का पैन रखें किसी भी चीज़ पे करके कि उसके अंदर पानी ना जाए किसी तरह भी करके। लेकिन उससे ये होगा कि वो हाँ, वो ये होगा कि आपका चीज़ केक ना अंदर तक पकेगा और ऊपर से बहुत जल्दी नहीं पकेगा, इक्वली हर तरह से पकेगा। और कोई बहुत शुक्रिया। नहीं कोई मसला नहीं है। थैंक यू फॉर कॉलिंग इकरा। आई होप आप मेरी सजेशन ट्राई करेंगे, आप खुद बोलेंगी कि ये ज़बरदस्त। अच्छा चलते हैं ब्रेक पे, ज़रा इसकी मैं मैरिनेशन कर लूँ। ऑयल भी गर्म करते हैं, फटाफट फ्राइंग करते हैं फिर। जी आ गए सब। अच्छा ऑयल गर्म हो रहा था, चिकन हमने कर ली। अब इसको मैंने सिर्फ आपके सामने मैं इसको फ्राई करके दिखाऊंगी। बहुत सारी कटी नहीं डालनी, थोड़ी थोड़ी डालें। इसके बाद आंच कम कर देते हैं क्योंकि तेल अच्छा सा गर्म हो गया है। साथ में क्रेप्स की सॉस ना बनाना शुरू करें क्योंकि इसकी सॉस तो इसी की चिकन ज़रूरी है ना उसकी सॉस के लिए। तो हम ना साथ में ऐसा करते हैं, ये रखे हमने 4 पीस। जैसे जैसे ये फ्राई होगा साथ में ना मैं क्रेप्स की ज़बरदस्ती सॉस बनाती हूँ, ठीक है? बड़ी इजी है, बहुत इजी सॉस है इसमें। सो हम सॉस के लिए सॉस पैन लगाएंगे। पहले सॉस पैन निकाला, इसमें डालेंगे हम बटर आप यूज़ कर लें 1/4 कप, हाफ कप, सही है क्योंकि सॉस है ना। थोड़ी सी हम सॉस रहने देंगे, बटर रहने देंगे फॉर फ्यूचर। ओह बी जेंटल मानूर, अपनी चीज़ों के साथ प्यार मोहब्बत से डील करना चाहिए हमें। हड़ाधुड़ी में हमेशा काम ख़राब होता है, ठीक है? ये सबके लिए है, सबको ये बोलूँगी। स्पेशली किचन के जो काम होते हैं ना, जितना आप हड़ाधुड़ी करेंगे ना, जितनी आप भाग दौड़ करेंगे, उतना आपका आपका जो काम होता है ना वो ख़राब होगा, ठीक नहीं होगा। तो कभी ये नहीं सोचना कि मैं जल्दी जल्दी कर लूँ, नहीं, आराम आराम से प्यार से, मतलब इतने भी प्यार से नहीं कि टाइम गुजर जाए और चीज़ रेडी ना, मतलब नॉर्मल उसमें। अच्छा इसको ना हम लोगों ने इतना फ्राई करना है, थोड़ा तेज़ आंच पे करेंगे। हमें सिर्फ ना इसके ऊपर कलर देना है, क्रिस्प देना है बेसिकली। तो जैसे ही इसके ऊपर ब्राउन कलर आएगा इसको उतार देंगे क्योंकि बाकी ये अपनी स्टॉक में सॉस में पकेगा, ठीक है? जैसे इसका ब्राउन कलर आएगा ना हम इसको उतार देंगे। ओके, ऐसा करते हैं, कटिंग बोर्ड पे रखते हैं। इस पे ना मैं आपको चिकन रख के दिखाऊंगी। ये पालक है, पालक भी हम डालेंगे, बड़ी मज़े की लगती है। अच्छा टैरागॉन के जो लीव्स होते हैं ना, टैरागॉन बेसिकली इट्स अ हर्ब, इट्स जैसा पालक होती है इसी तरह टैरागॉन होता है। अगर आपको नहीं अवेलेबल ना फ्रेश टैरागॉन, जिस तरह मुझे नहीं अवेलेबल थी तो मैंने उसके हर्ब यूज़ किया है। टैरागॉन हर्ब जो होता है ना, ड्राइड टैरागॉन, बहुत इजीली मिल जाता है। अच्छा अब मैं बटर वाली जो ये है ना, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चीनी, जो हमारी इसकी सॉस है। और ये ना पिसी हुई चीनी आपने डालनी है, सही है? कास्टर शुगर, ग्रैनुलेटेड शुगर, चीनी ऐड की, ये सही मीठी होगी, सही है? 1/4 कप शुगर आप कर लें,
सही। अब इसमें मैं ऐड करूंगी ऑरेंज जूस। ठीक है, ये देखें फ्रेश ऑरेंज जूस, जबरदस्त सा। ये देखें पूरा डाल देते हैं और ना इसको अब हम थोड़ा रिड्यूस होने देंगे, पकने देंगे। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा पकने देंगे, बॉटल जूस अभी नहीं डाल देंगे और जेस्ट डाल देते हैं। ओह सॉरी, ठीक है, ये मैं ऐसे करके इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको नज़र आए। जेस्ट, लेमन जेस्ट, ऑरेंज जेस्ट, विच एवर यू लाइक। ये जो होता है ना, जब मुंह में जाएगा बहुत खट्टा खट्टा सा, ज़बरदस्त सा, एकदम से ना आपको पंजी फ्लेवर देगा, एकदम से आपको ना बड़ा ज़बरदस्त फील होगा। ठीक है, अभी इसकी सॉस भी पकती रहेगी मज़े से, तेज़ आंच में पकाते हैं। ये इधर रखते हैं, चिकन चेक करते हैं। कोई और कॉल करना चाहता है तो कर सकता है। आज मेरा काम इस तरह का है कि हाँ बड़े मज़े मज़े से होगा, तो चलें बातें कर लेंगे थोड़ी सी, कोई पते की बात, कोई मज़े की बात। मौसम पता नहीं कराची को क्या है, ठंडा ही नहीं हो रहा है। अभी तक मैंने ना अपनी जैकेट्स निकाली हैं, ना मैंने अपने स्वेटर्स निकाले हैं। इतना मेरा मूड था, लॉन्ग बूट्स पहनूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, सारे ख्वाब अधूरे रह गए। पर कराची में सर्दी नहीं आई। है अच्छा, आपको मैं ज़रा थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देती चलूँ। पैरागॉन चिकन जो है ना, ये कॉन्टिनेंटल कुजीन में आता है, सही है। ये अगर आप कोई इटालियन बेस्ड या रेस्टोरेंट्स होंगे या जिस तरह से जहाँ पे ऑस्ट्रेलियन खाने बन रहे होते हैं, वहाँ पे बहुत मिलेगा। अब क्रेप्स की क्या कहानी होती है कि क्रेप्स ना कुछ लोग, जैसे मैंने आपको बोला है कि देखिए इसमें बॉयल आने लग गया है इसकी सॉस में। मैंने कहा मैं आप लोगों को चॉकलेट डिप के साथ सिखाऊं, वो तो हर कोई आपको सिखाएगा, हर कोई बनाता है। पर जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, क्या कहते हैं, ऑरेंज में, पीच में, ये चीज़ें बहुत कम बनाई जाती हैं। देखिए अभी ये पटाखे मारने लग गया है। मज़ेदार सी क्रिस्प इसके ऊपर आ गई है। अब हम इसको निकालेंगे ताकि हम आगे की चिकन इसमें ऐड करें ना। चलें ब्रेक पे चलते हैं ताकि ये बाकी सारी चिकन कंप्लीट करें। ब्रेक से आके फिर फाइनलाइज करते हैं दोनों अपनी डिशेस को। हेलो, ये देखें ये भी रेडी है। देखें मैं चिकन कितनी प्यारी लग रही है ना। ये भी मज़ीद पकेगी मज़ेदार सी। ये देखें हमारी सॉस भी रेडी है। सॉस मैं सोच रही हूँ उसको और ना पतला नहीं करते, ऑरेंज जूस डालते हैं थोड़ा सा और इसको हल्की आंच पे ना, अच्छा ये ना अब ऑरेंज जूस है, वो फ्रेश ऑरेंज जूस था, ये बॉटल्ड है। थोड़ा सा डालूंगी अभी, बाकी हम देख लेंगे जब हमारे क्रेप्स रेडी होंगे कि हमें कितनी ज़रूरत है। ज़्यादा नहीं डालती। ये देखो कितना मज़ेदार सा बन गया है ना। अब इसकी आंच हम बंद करते हैं, इसको हम इधर रख लेते हैं ताकि इसको दोनों तरफ से हीट मिलती रहे। इसको हम इधर रख लें, सही है। इस पर मैं अपने क्रेप्स बनाऊंगी। इस पर मैंने हल्का सा बटर लगा दिया। ये एंड होता है ना, ज़रा हम इसको कंप्लीट कर लूँ मैं। ठीक हो गया। चलें जी, ये देखें हमारी चिकन हो गई है। चिकन इज़ रेडी। ओके, हमारी चिकन ज़बरदस्त सी हो गई है। इसको मैं बड़ी कोशिश करती हूँ बंद हो जाए। अच्छा, ये मैं साइड पे रख दूँ आराम से, इस पे रख। ओके, नाउ इज़ द टर्न फॉर, ओके इसमें नहीं बनाते। यस, कितने टाइम बाद मैं अपना फेवरेट वॉक यूज़ कर रही हूँ ना। आंच हल्की कर दी बीच वाले की, इसकी भी हल्की, इनफैक्ट बंद कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं डाल रही हूँ बटर।
अभी मैं क्या करूँगी, बटर डालूँगी। बटर में ना इतना वो कोई इसमें फैंसी काम नहीं है। बटर में हम अब हल्की सी अपनी जो वेजिटेबल्स है ना उनको करेंगे। मैं साथ साथ टाइम इसलिए देख रही होती हूँ क्योंकि मुझे ये होता है कि मैं विद टाइम प्यारा प्यारा करके आपको दिखाऊँ सारा। हाँ, ये बटर जैसे ही गर्म होगा, अच्छा प्लीज़ अपने चूल्हे की आंच के अकॉर्डिंग किया करें। ये आप ये ना देखा करें कि अच्छा इसने इतनी ऑन की है, क्योंकि हम आपकी चूल्हे की आंच शायद इतनी तेज़ ना हो जितनी मेरी है। मेरे चूल्हे की आंच अलग होगी। सही है। ये आप सॉस देख रहे हैं कितनी फिट सी बनी है ना। ट्रस्ट में ये टेस्ट में भी बहुत अच्छी है और ये कुछ डिफरेंट होने वाला है आपके किचन में। सही है। अब इसमें मैं ऐड करती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेट्स। ठीक है, ये कह ले हाफ कप चॉप्ड कैरेट्स। अब इसको प्यारा सा हम ब्राउन करेंगे। ब्राउन एज इन सौते करेंगे। दिस इज लाइक अ लिटिल हेल्दियर वर्जन ऑफ टैरागन चिकन। सही है। ये देखिए हमारा साथ में देखें पैन भी गर्म हो रहा है। मैं चाह रही हूँ इतना फिट सा गर्म हो ना कि जब मैं अपना क्रेप का मिक्स डालूँ ना इसके अंदर, ये देखिए मैंने आपको बोला था ना जब ये बैठेगा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। सो आप पानी अपने साथ रखें। पानी मेरा ही उठा के लेंगे बट एनीवेज अभी हमें ज़रूरत नहीं है। हम देखेंगे उस वक्त अगर हमें ज़रूरत हुई तो हम पानी डालेंगे, अदरवाइज़ ये देखिए कितना क्रीमी ज़बरदस्त सा टेक्स्चर है ना। चलें, अच्छा मैं ना अपने खाने ज़्यादातर मुझे पसंद है स्पैचुला। इसको स्पैचुला करते हैं। स्पैचुला से पकाना मुझे पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि ना ये ऑयल वगैरह जो भी साइड्स पे होता है ना ये सब कुछ मिक्स कर देता है अच्छी तरह। कुछ भी रहने नहीं देता साइड पर ना, साथ साथ आपका बर्तन साफ़ भी कर रहा होता है। अच्छा, इसमें अब डालूंगी मैं हरी प्याज। इसको शैलियन भी कहते हैं, इसको ग्रीन अनियंस भी कहते हैं, अलग अलग नाम है अलग अलग कंट्रीज़ के। हल्का सा प्यारा सा हम करेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं ना। ठीक है, मसाले हम एंड में डालेंगे ताकि खड़ा खड़ा टेस्ट रहे। खुशबू प्यारी आ रही है। अच्छा, अब इसमें हमने डाल दिया, थोड़ा सा और कर लेते हैं। देखें ज़बरदस्त सा हो गया ना। अब ये है रेड विनेगर, ये हमने इसमें ऐड किया ताकि अगर कुछ नीचे वो सी डी ग्लेजिंग का काम करता है ये। सही है, ये मतलब डी ग्लेज कर देता है। ओए होए हो, एकदम से रेड विनेगर ने अपनी खुशबू छोड़ी है। अब रेड विनेगर होता है, रेड ग्रेप्स का होता है, अनार का होता है, सो वो ना थोड़ा सा खट्टा खट्टा ज़बरदस्त सा टेस्ट देगा। ठीक है, डी ग्लेज हो गया। जैसे ये बबलिंग करेगा इसमें मैं चिकन स्टॉक डालूंगी। सारा स्टॉक हमारा नीचे बैठ गया। अच्छा, इसको मैं मिक्स कर लूँ अच्छी तरह। यस, इसमें हम ये डालेंगे स्टॉक और फिर वापस से इसमें चिकन ऐड कर लेंगे ताकि चिकन के जो फ्लेवर्स हैं ना वो सॉस में अच्छी तरह ज़बरदस्त से मिक्स हो जाए। ये देखें, बिस्मिल्लाह। ठीक है, डाल दिया, मिक्स इट। अब चिकन अब हम वापस इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, आप नोट करिएगा मैं सॉल्ट और ये वो ज़्यादा नहीं, क्योंकि चिकन स्टॉक में भी सॉल्ट होती है जो होता है ना ये क्या कहते हैं, ऑलरेडी मैंने इसमें भी डाली थी। सही है, ये हम सारी चिकन इसमें ऐड करके थोड़ी देर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये ज़बरदस्त, एकदम ज़बरदस्त। चलें, आपको एक क्रैप डालते हैं, क्रेप इसके अंदर एक ऐड करते हैं। ये देखिएगा, ये हमने कर लिया। पहले ज़रा मैं ये रख लूँ। अभी थोड़ा सा ना ये अपना स्टॉक छोड़ेगा, चिकन पकेगी, उसके बाद आगे का प्रोसेस इसका करते हैं। इसको ढक लेते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, मैं नोट करी, वैसे मैंने बहुत टाइम बाद कोई खाना ढक्का है, ढक्कन ऊपर दिया। यूजुअली मैं ढके बगैर पका रही होती हूँ, है ना। ये भी ज़बरदस्ती एक वो बात है। अच्छा, एक क्रेप डालते हैं। चूल्हा हमारा गरम है। सही है, हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारा टेक्सचर सही है कि नहीं। पानी गिरा, थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। कोल्ड वाटर डालना होता है बट अभी हमारे पास यही वाला पड़ा हुआ है, सो आई एम गोना ऐड इट। पानी आपने सारा नहीं डाल देना,
सही है ना। पानी आप जब भी इस तरह के कोई बैटर बनाते हैं ना, देखा करें कितनी ज़रूरत है। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डालते हैं इसके अंदर आपके सामने। यूजुअली मैं पहले एक डाल के ट्राई करती हूँ ताकि मुझे टेक्सचर पता लगे और पैन की वो पता लगे, फिर और डाली जाती हैं। बट मैं अभी आपके सामने करके दिखाती हूँ। ये हमने डाला, अब इसको मैं प्यार से घुमा के एक हल्की आंच कर ले, थोड़ा सा हम इसको फैलाएंगे। सही है, आई गेस इतना बहुत है। ये ना पतला होता है बेसिकली जो इसका, अभी मैं एक बना के दिखा रही हूँ, फिर इसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि क्या है। ये आपने पतला करना है कर लें, अगर आपको थोड़ा सा मोटा पसंद है। अच्छा, अब क्या होगा, ये हल्की आंच पे ना पकेगा। फिर क्या होगा, जब ये थोड़ा सा पकना शुरू होगा ना, ये ऑटोमेटिकली जो इसकी साइड्स है ना, ये उठना शुरू हो जाएंगी, ये साइडों से ब्राउन हो जाएगा। सही है, लेट मी शो यू किस तरह से मैं आपको कह रही हूँ। स्पैचुला और चलो इसी से कर लेते हैं। ये देखें, उठना शुरू हो गया, साइड से पकने लग गया, ये ऑलमोस्ट रेडी है। इसके बाद चलते हैं ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, साथ में अपनी डिशेस को अच्छा सा एंड करके डिश आउट करेंगे। ये देखें, लुक्स गुड, ट्रस्ट मी, इट टेस्ट गुड एज वेल। इसके बाद वाला ना मैं थोड़ा सा बड़ा वाला बनाऊंगी। ये देखें, कुछ मुश्किल नहीं था इसमें, इट्स नॉट इवन ऑयली। ओके, चले ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं, फिर और चीजें बनाएंगे। ब्रेक। वेलकम। देखें, हमारे ये इतनी ज़बरदस्त सा हो गया है। अभी मुझे समझ नहीं आ रही मैं प्लेट आगे करूं, मैं ऐसा क्या करूं। चलें प्लेट पीछे कर लेते हैं। पहले मैं ज़रा इसको निकाल लूँ ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्लिप ना हो भाई, इतनी ज़बरदस्त सी सॉस है ना, ओए होए 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 होए, बहुत ज़बरदस्त सॉस बनी है माशाल्लाह। अच्छा, इसको मैं इसमें निकालती हूँ पहले। ये देखें कितने ज़बरदस्त सा क्रेप बना है ना। अच्छा, मैंने अपना क्रेप बहुत पतला नहीं किया, सिर्फ इसलिए नहीं किया बिकॉज यू नो ऑरेंज सॉस है ना, सो आई वांट इट लिटिल फ्लफियर। ये ना स्लिप हो रहा है बार बार। ये कंप्लीट करके, ओ वी स्टिल हैव टाइम, ओके, वी कैन डू इट। ओके, वी हैव 5 minutes फॉर द टेरागॉन चिकन। अच्छा, ये हमने निकाल लिया, ये हमने इधर तीनों निकाल लिए। ओके, ये हो गया। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ इसका फाइनल। ये इसकी सॉस है, ये इसके ऊपर हम जस्ट मज़ेदार सी डालेंगे, गर्मा गर्म। ठीक है, आई डोंट वांट कि मेरा कुछ भी मेसी हो आज। कल हमने बहुत मेस बना दिया था। चलें, आवर फर्स्ट डिश इज़ रेडी। इस पर जेस्ट हम ऐसे ही फेंक देते हैं। ओह हो, ज़बरदस्त। चलें, आते हैं अपनी दूसरी डिश की तरफ। ये हम बाद में क्लियर आउट करते हैं। अच्छा, इसका ये है कि देखिए चिकन हमारी बन गई है। अब क्या हुआ कि हमने जो अपनी मैदा वाली चिकन डाली ना, उसकी वजह से जो हमारा जो उसकी सॉस है ना, उसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा मैदा चला गया, तो वो थिक हो गई होगी। सही है, इसको अब हम निकालेंगे वापस। लेट्स फिनिश द सॉस। यम। बड़ी ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है जी, आप देख सकते। अच्छा, ये जो गाजर का टेस्ट ये देगा ना, ओए ओए, बड़ा मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छा टेस्ट देगा ये इसके अंदर ही। ठीक है, अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, ब्लैक पेपर ऑलमोस्ट 2 टीस्पून। ठीक है, मस्टर्ड पेस्ट भी 1 टीस्पून इज़ इनफ। सो ये रही हमारी मस्टर्ड पेस्ट। मस्टर्ड पेस्ट इज़ जस्ट फॉर द गुड टेस्ट। ठीक है, अब डालेंगे इसमें हम क्रीम। टेरागॉन अगर होती ना हमारे पास दूसरी वाली लीव्स होते, फ्रेश टेरागॉन होती, तो ना मैं क्या करती कि
आपको वो करके दिखा रही होती, पहले डाल के दिखाती, बट क्योंकि हमारे पास फ्रेश नहीं है, ड्राइड है, तो ड्राइड का ये होता है कि ड्राइड जो भी हर्ब हो ना उसको आप हमेशा एंड में डाला करें, पहले से ना ऐड किया करें। ठीक है, ये मिक्स हो गई। अब इसमें हम, सही है ना, इट्स गना बी अ लिटिल डिफरेंट बिकॉज नॉर्मली जब हम क्रीम डालते हैं, क्योंकि इसके अंदर विनेगर है, सो इट्स गना गिव अ थोड़ा सा डिफरेंट टेक्सचर देगा। सही है। टैरागॉन लीव्स डाले ड्राइड, और इसमें हम पालक डालेंगे ब्लांच्ड। सही है, ये हम लोगों ने पूरे लीव्स डालने हैं बिकॉज मेरे पास वो नहीं थी ना, वही हमारे पास टैरागॉन लीव्स नहीं थे, सो आई वांटेड टू बी लिटिल, के अगर आपको थोड़ा सा उस तरह की फील आए। ये हमने ऐड किया, चिकन वापस इसमें डालेंगे ताकि अच्छी तरह कोट हो जाए। तकरीबन 2 मिनट इसको हम पकाएंगे और हमारी ज़बरदस्ती टैरागॉन चिकन इज़ रेडी। ये देखें, चिकन वापस हमने ऐड की, इसको हम कोट करते हैं हल्का सा। इट टेस्ट सो गुड। ये थोड़ी सी हटके होगी, आपकी रेगुलर जो रेसिपीज़ होती हैं ना उससे हट के इसका टेस्ट होगा, इसकी फील भी उससे थोड़ी सी हटके होगी। हमारी टैरागॉन चिकन भी रेडी है। अब इसकी भी हम ज़बरदस्ती प्लेटिंग करते हैं। ये जनाब, आई होप आपको रेसिपीज़ मेरी पसंद आई होंगी। कोई भी फीडबैक देना हो, आई एम हेयर, मैं ज़रूर सुनूंगी और समझूंगी भी। अच्छा, अभी हमारे पास थोड़े से दिन हैं, ज़रा 1 हफ़्ता है कि मैं दिसंबर की रेसिपीज़ बेसिकली प्लान कर रही हूँ अच्छी सी। ठीक है, तो इस टाइम में मैं ये चाह रही हूँ कि आप लोग मुझे ना कोई अच्छी रेसिपीज़ बता दें जो आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए बनाऊँ, मैं आप लोगों के लिए करूँ। सो उसके लिए ये है, 1 सेकेंड, हाँ, इसको हम फ़िलहाल पीछे रखेंगे। आज हमने ना इस तरफ की जगह इस तरफ काम कर लिया, तो मुझे आदत है इस तरफ की। चले, ये देखें हमारी चिकन कितनी ज़बरदस्त सी आ रही है ना, लग भी प्यारी रही है, फील भी अच्छा दे रही है। ठीक है, तो मैं ये बोल रही थी अगर आप कोई सजेशन देना चाहें, आप चाहें कि मैं कोई नई चीज़ ट्राई करूं, कुछ अलग ट्राई करूं, आप कुछ बनवाना चाह रहे हैं मेरे से, तो ज़रूर मुझे बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, इसको अब हम सर्व करते हैं। तो एक और पीस चिकन का रख लेते हैं। सही है, मैं आपको सिंगल सर्विंग दिखा रही हूँ, ये मैंने बनाया ज़्यादा है। सही है ना, बनाया सर्विंग साइज़ तकरीबन ये है 3 to 4 पर्सन का है। सही है ना, ये हम थोड़ी सी इधर रखते हैं, थोड़ी सी हम इसकी सॉस निकाल के रखेंगे। फाइनलाइज करते हैं अपनी प्लेटिंग ज़बरदस्ती। ओके, ये हमने ज़रा अटकाया था। आप लोगों को मैगज़ीन हम लोग दिखा रहे हैं, आप लोगों ने मैगज़ीन्स लिए हैं? ये पीछे लगाने का मकसद यही है कि आप लोगों को नज़र आए जी हम लोगों की मैगज़ीन। इस बार की हम लोग की रेसिपीज़ बहुत अच्छी हैं। ये नहीं टिक रहा भाई, इसके ऊपर नहीं टिक रहा। ठीक है, चले फाइनलाइज करते हैं ज़रा अपनी आप डिश, करीब कर लेते हैं, सॉस डालते हैं इसके ऊपर ज़बरदस्ती। ये आपकी रेगुलर रेसिपी से ना थोड़ी सी हट के रेसिपी है, सो डू ट्राई इट, आई होप यू आर गोइंग टू लव इट। और मुझे खुशी होती है जब आप लोग मुझे मैसेजेस करके बता रहे होते हैं कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़, मेरी सारे फ्यूजन्स आपको अच्छे लग रहे हैं। अच्छा जी, मैं जी जो बात कर रही थी, मैं दिसंबर में लेकर आने वाली हूँ कुछ हटके, कुछ डिफरेंट रेसिपीज़, थोड़े से डिफरेंट स्टाइल्स के साथ। तो अगर आप लोग कोई भी मेरे से चाहते हैं कि मैं आपको वो बना के दिखाऊँ, सिखाऊँ, तो प्लीज़ मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे आके कॉल पे बता सकते हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी आप मैसेज करके बता सकते हैं। सो आज की हमारी रेसिपीज़ एंड होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर शो। अपनी शेफ़ को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। मंडे को आएंगे कुछ अलग रेसिपी लेकर। रेसिपी का जो नाम है ना हमारी मंडे की रेसिपी का, हम बनाने वाले हैं पोलो पार्मिगियानो विद स्पाइसी पोमोग्रेनेट पलोमा। ये ज़बरदस्ती एक ड्रिंक है पलोमा।
इट्स ये इसका टेक्निक भी डिफरेंट है, इसका बनाने का ना अंदाज भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो हम वो बनाएंगे, साथ में हम बनाएंगे पोलो पार्मिगियानो। मिलेंगे मंडे को, ज़बरदस्त खाना बनाएंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।